वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनल वॉवल। ठीक है, कार्डिनल वॉवल्स के बारे में बात कर लेंगे, जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी वॉवल के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कार्डिनल वॉवल्स होते क्या हैं। सो कार्डिनल वॉवल्स आर स्पेशली सिलेक्टेड वॉवल्स विच इज़ यूज्ड at the point of reference from which other vowels can be measured। तो यहाँ पे एक तरह से कार्डिनल वॉवल्स वो वॉवल्स होते हैं जिनको हम रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मतलब यूनिवर्सली अगर हम देखें तो लैंग्वेजेस बहुत सारे होते हैं, उनमें साउंड्स भी बहुत सारे होते हैं, राइट। तो एक हम रेफरेंस की तरह रखना चाहते हैं कि हम एक वॉवल को रिप्रेजेंटेशन कैसे दें। मतलब यूनिवर्सली लैंग्वेजेस तो हैं हमारे पास, उनमें कुछ ऐसे वॉवल को रेफरेंस के तौर पे रखें जिनका यूज़ हम यूनिवर्सली हर लैंग्वेजेस में कर सकें। तो एक रेफरेंस वॉवल जिनको कहना चाहिए वो कार्डिनल वॉवल होते हैं, ठीक है। एंड उसी के तौर पर ही हम चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, जितने भी वॉवल्स हैं उनको। सो दे आर नॉट वॉवल्स फॉर ऑफ एनी लैंग्वेज। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज का हिस्सा है, ये किसी भी लैंग्वेज के हिस्सा नहीं होते हैं, बल्कि इनको हम रेफरेंस के तौर पर सारी लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकते हैं। सो कार्डिनल वॉवल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन दी टंग इज इन एक्सट्रीम पोजिशंस। तो मेनली जो कार्डिनल वॉवल्स होते हैं जब हमारा टंग एक्सट्रीम पोजिशंस में होते हैं, जैसे एक्सट्रीम पोजिशन का मतलब हम कह सकते हैं जैसे फ्रंट है, फ्रंट हो गया, बैक हो गया, या हाई या लो, ठीक है। तो अगर ये पोजिशंस में है तो उनको हम कार्डिनल वॉवल में रख लेंगे। एंड दिस सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय डेनियल जोनस 1956। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड कार्डिनल वॉवल्स आर अ सेट ऑफ रेफरेंस वॉवल्स यूज्ड बाय फोनेटिशियंस इन डिस्क्राइबिंग दी साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। साउंड जो भी लैंग्वेजेस के साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए हमने मतलब फोनेटिशियंस ने कुछ रेफरेंस वॉवल को आइडेंटिफाई किया है और उसी को ही कार्डिनल वॉवल बोलते हैं। दे आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन दी पोजीशन ऑफ द टंग। तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कार्डिनल वॉवल है उसको हम किस बेस पे आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो वो एक जो हमारा टंग का पोजिशन होता है उसके थ्रू, एंड रिलेटेड टू दी रूफ ऑफ द माउथ, हमारा जो रूफ ऑफ द माउथ है उस पे, and how far forward or back in the highest point of the tongue and the position of the lips। तो हमारा पोजीशन लिप का क्या पोजीशन है, टंग का क्या पोजीशन है, या रूफ ऑफ द माउथ में कहाँ पे टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो जो पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग ही कार्डिनल वॉवल को रखा गया है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। वॉवल क्वालिटी कैन बी जज्ड अगेंस्ट अ सेट ऑफ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रेफरेंस वॉवल क्वालिटीज़ नोन एज कार्डिनल वॉवल्स। तो क्या कहा जाता है कि वॉवल जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हर लैंग्वेज में अलग अलग रहती हैं, ठीक है। मतलब उसके अकॉर्डिंग ही देखा जाता है, बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट हम इसलिए कहेंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली हर लैंग्वेज में अलग होती हैं। बट ये जो कार्डिनल वॉवल है इसको हम रेफरेंस के तौर पर रखते हैं ताकि ये सभी लैंग्वेजेस में काम आ जाए। एंड दीज कैन बी थॉट ऑफ एज लैंडमार्क्स इन दी ऑडिटरी स्पेस प्रोवाइडेड बाई दी वॉवल क्वाड्रिलेटरल। देर आर इन फैक्ट टू सबसेट्स ऑफ कार्डिनल वॉवल्स। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वॉवल होते हैं। द प्राइमरी सेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइमरी सेट में कितने आपके वॉवल हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 वॉवल्स जो हैं वो आपके प्राइमरी वॉवल्स होते हैं, प्राइमरी सेट होते हैं, ठीक है। 1 to 8 एंड विद 1 to 5 बींग अनराउंडेड एंड 6 to 8 राउंडेड। तो देखिए सबसे पहले प्राइमरी सेट में 8 वॉवल्स हैं। 8 वॉवल्स में से, ठीक है, 8 वॉवल्स में से आप देखेंगे 1 to 5 जो वॉवल्स होते हैं उनको अनराउंडेड वॉवल बोलते हैं, और 6 to 8 जो होते हैं उनको राउंडेड वॉवल बोलते हैं। यहाँ पे आप ये चार्ट में देख सकते हैं, ये नंबरिंग है, ये 1 कार्डिनल नंबर 1 2 3 4, यहाँ 5। तो 5 ये थोड़ा सा रहता है, आप देखेंगे तो बीच में कभी भी राउंडेड नहीं है पूरी तरह से, तो अनराउंडेड में ही इसको काउंट किया गया है। तो 1 to 5 तक आपके देखेंगे तो ये अनराउंडेड वॉवल होते हैं। बाकी यहाँ से देखो ओ ऊ, इसमें तीनों को अगर प्रोनाउंस करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो मतलब ये राउंड होता है माउथ, ठीक है। तो ये एक तरह से ये राउंडेड वॉवल है, ये सारे अनराउंडेड वॉवल है। सो द कार्डिनल वॉवल्स आर ऑडिटरी agreed qualities and must be learned from a teacher
who knows how they sound or from a recording. So however vowel number 1 and 5 can be given an articulation specification. तो एक तरह से articulation को स्पेसिफाई करता है ई साउंड, क्योंकि जब भी आप देखते हैं ना वॉवल किसी भी लैंग्वेज में आप देखेंगे तो जो ये साउंड है जैसे ई ए आ, ये साउंड सभी में रहते ही हैं, तो एक तरह से आर्टिकुलेशन स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं इनको. एंड नंबर 1 इज प्रोड्यूस्ड विद द फ्रंटेस्ट क्लोजेस्ट पोजिशन ऑफ द टंग विच डज नॉट प्रोड्यूस ऑडिबल फ्रिक्शन. कभी भी ऑडिबल फ्रिक्शन नहीं होगा ई साउंड बोलने के लिए, आप देखेंगे अगर साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो. एंड नंबर 5 इज प्रोड्यूस्ड विद द बैकेस्ट. नंबर 5 में जब आप आ बोलते हैं तो बैकेस्ट ओपनेस्ट पॉसिबल टंग पोजिशन होता है अगेंस्ट विदाउट ऑडिबल फ्रिक्शन. एंड नेक्स्ट इज सेकेंडरी कार्डिनल. ठीक है, सेकेंडरी कार्डिनल में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये नंबर कार्डिनल नंबर 9 है, ये 9 है, 10 है, 11 है, 12, 13, 14, 15 एंड 16. तो यहाँ पे आप 16 8 आपको उसमें दिखे जिसमें प्राइमरी कार्डिनल थे, ये है 16 जिसमें 9 to 16 ये आपके सेकेंडरी कार्डिनल वॉवल हैं, जिसमें नंबर 9 to 16 जो होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. एंड द सेकेंडरी कार्डिनल वॉवल्स आर रिलेटेड टू द प्राइमरी वंस बाय रिवर्सिंग द लिप पोस्चर. इसमें जो हमने प्राइमरी में पढ़े उसी का रिवर्स पोर्शन, जो हमारे लिप का जो रिवर्स पोर्शन होता है वो ये जो साउंड्स हैं सेकेंडरी कार्डिनल वॉवल में दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉवल के लिए हम प्राइमरी वॉवल की बात करते हैं, इज क्लोज, फ्रंट एंड अनराउंडेड. जो पहला वाला था वॉवल नंबर 1, ठीक है, वो क्या था, एक तो क्लोज था, ई बोलते हैं तो याद रखना सबसे पहला ई है, ई साउंड है, तो क्लोज था, फ्रंट था एंड अनराउंडेड था. एंड सो नंबर वॉवल नंबर 9 जो कि सेकेंडरी में है उसमें क्लोज है, फ्रंट है एंड राउंडेड है. या एंड टू टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक वॉवल नंबर 8 इज क्लोज, राउंड. सो हमें बेसिकली याद रखना है, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमने एक साथ चार्ट में दिखा के मैं आपको समझाती हूँ. हाँ, तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये आप देख लेंगे यहाँ पे, ये जो हमने अभी देखा ये क्या है, वॉवल प्राइमरी वॉवल्स हैं, ठीक है, प्राइमरी कार्डिनल वॉवल्स हैं. और इसी का अपोजिट जो रिवर्स पोजीशन है वो ये हैं, ठीक है, रिवर्स पोजीशन, ये सारे इनके रिवर्स पोजीशन है. तो ये ऐसे याद कर लेना. तो बेसिकली आपके 1 to 8 देख लेंगे तो प्राइमरी आएंगे और उसके बाद 9 to 16 आपके सेकेंडरी कार्डिनल वॉवल आ जाएंगे. तो बस बेसिकली इसमें यही याद रखना है कि हमारे पास कार्डिनल वॉवल क्या होते हैं, एक रेफरेंस के तौर पे होते हैं जिनका यूज़ यूनिवर्सली लैंग्वेज में किया जा सकता है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज का वॉवल्स अलग अलग होता है, सबको पढ़ना इतना आसान नहीं है. तो एक तरह से ये एक रेफरेंस के तौर पे आपको दे दिया जाएगा और इसी के बेस पे सारे लैंग्वेजेस के वॉवल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें. और ये थोड़ा सा भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं एंड ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो आप इसको ज़रूर देखें. PDF चाहिए है तो टेलीग्राम लिंक आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF. थैंक यू.